यहाँ से दो दो ओहदे जो है बहुत लोकल मेंबर पंचायत लोकल दो इंस्टीट्यूशन सबसे ताकतवर होते हैं जी, एक पंचायत मेंबर का और एक मेंबर पार्लियामेंट का। हम ये एक नाबार्ड की सड़क है हमारे जो सीरा खप्पा टू महल के लिए जाने हैं, उसका पार्ट 1 का यहाँ पर हमने शुरुआत की और यहाँ के लोगों ने, जो लोकल लोग हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हुए। एक बहुत अच्छी उनको खुशी थी कि ये सड़क बहुत पुरानी डिमांड थी इन लोगों की और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। महल के लोगों को फ़ायदा है, नारी संगठ के लोगों को फ़ायदा है। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये चिसाना का तूली बना एरिया से भी कभी कनेक्ट हो सकती है और जीज बगली का जो एरिया है, ब्लॉक जीज बगली का, उस 2 ब्लॉकों को भी यहाँ से कनेक्ट हो सकती है। इसका फ़ायदा यहाँ के हर एक तबका के लोगों को है और उसके लिए मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। महकमा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन और जितने भी नुमाइंदा लोग यहाँ हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज हैं या जो आज से पहले थे। क्योंकि मेरा जो मानना है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, तामीर व तरक्की एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को शुरुआत की जाती है और फिर ये आगे पहुँचती है। और इसकी डिमांड जब हर जगह पर प्रोजेक्शन होती है तो तभी ये डिमांड जो है फुलफ़िल होती है। मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ के लोगों का, बड़े अप्रिशिएट पॉजिटिव सोच से ये लोग इस काम को शुरुआत कर रहे हैं। और वरना जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह जाओ तो कहीं पर लैंड डिस्प्यूट, किसी पर ऊपर नीचे जाने का डिस्प्यूट, लेकिन एक राय बनाकर लोगों ने कहा कि हमने किसी भी हालत में ये सड़क महल से आगे ले जानी। सर काफ़ी डिमांड, क्या ज़रूरत है लोगों की। मैं सबसे बड़ी चीज़ समझता हूँ कि इस कैंठी पटवार हलका या ठिल्लू पटवार हलका को अगर हम ले लें तो इनकी ज़रूरतें हैं कि अभी तक गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है हैबिटेशन अगर देखा जाए तो ठिल्लू की हैबिटेशन भी, हमारे ठिल्लू और बरनेली की हैबिटेशन 2000 से ऊपर होगी। आपकी चांद बल्हड़ की पॉपुलेशन जो है वो भी 2000-3000 के करीब होगी। इसी तरह ऊपर का ये जो एरिया है आपका क्या कहते हैं इसको, थल वगैरह जो है, ये पॉपुलेशन भी 1000 के करीब होगी। तो जहाँ पर आज हम लोग सरकार में ये क्लेम करते हैं कि 250 की पॉपुलेशन को भी हमने कनेक्ट किया है, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई कमज़ोरी तो रही हम कि इनको कनेक्ट नहीं कर पाए। और इसलिए हम सब लोग मिलकर, सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि हम पहले इस एरिया को रोड से कनेक्टिविटी देंगे। उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट जो है नाबार्ड में चल रहा है, जो इसका अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है सूचनाला टू चांद का, तो इसका 2 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। एक तो ज़ीरो मोड से जो पहला है और फिर उसके आगे जो दूसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट भी हमने आगे भेजा था गवर्नमेंट को नाबार्ड फंडिंग के लिए और वो रिवाइज़ होने के लिए वापस आया है इस साइड से। इसी तरह से जो नीचे आप दरमाड़ी से नीचे सौंचल गली का जो ब्रिज है, वो ब्रिज भी सैंक्शन हुआ है, उसको फाइनल डिज़ाइनिंग पर है, उसका टेंडर हो जाएगा, वो सड़क भी उसके आगे जाएगी। और तीसरा जो हमने पाइपलाइन किया, हम सब लोग ने, हम ये जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं या कुछ लोग मौजूद नहीं हैं, हमने दरमाड़ी में PMGSY वालों के साथ एक डिस्कशन की, मीटिंग की और हमने हर हैबिटेशन को कोर नेटवर्क के अंदर डाला और नोटिफाई करवाया है। तो PMGSY जो हमारा जो नेक्स्ट फेज़ आना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें इस एरिया को मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का कोर नेटवर्क हमने स्टेक होल्डर जितने भी लोग हैं, लोगों के नुमाइंदे जो हैं या जो थे, उन सब से मिलकर जो हमने एक किया है, उसको चाकआउट किया है, उससे कोई हैबिटेशन आइंदा बरसों में, अब ये क्योंकि सड़क बनानी है तो सड़क तो एक दिन में नहीं बनेगी, मैं ये कहना ज़रूर यहाँ पर समझता हूँ, इसको वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। अब इन लोगों को एक मुतमिन रहना चाहिए कि अब वो शुरुआत हुई है और उस शुरुआत को आगे पहुंचाना लोगों का काम है। डिस्प्यूट कम डालें, शिकायतें कम करें, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको जो थोड़ा, और महकमे को टेक्निकली काम करना दें, क्योंकि टेक्निकली वही लोग जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरत है, हमें उस चीज़ का बेनिफिट सही मिलना चाहिए। ये सड़कों के बारे में मैं यहाँ पर कहूँगा। शुक्रिया। दूसरा जो यहाँ पर सब बैक टू विलेज जो है वो शुरू हो रहा है, बैक टू विलेज का फोर्स यहाँ शुरू हो रहा है। मैं गांव के लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें,
क्योंकि ये नहीं है कि मसाइल हम एक दिन उजागर करें और दूसरे दिन उसका सलूशन चाहें। हम लोगों की जो हम पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, हमारी ज़रूरत है कि हम उन मसाइल को आगे ले जाएं। हमें दो तरीके से काम करना चाहिए। इस जो रिमोट एरिया हमारा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जो नौजवान लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो सबसे बड़ा मसला हमारा है। हमें ऐसी चीज़ें मांगनी चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, जहाँ पर कल पोस्ट्स बन सकें, जहाँ पर हमारे लोगों का काम करने की आसानी हो सके। और मैं कहूँगा कि इस कैंठी पटवार हल्का के अंदर जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत से हैबिटेशन है जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है अभी तक। उसके लिए इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हमें वहाँ ट्रांसफार्मर होने चाहिए। मैं यहाँ स्कूल के पास बैठा था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, काफ़ी दूर उनका ट्रांसफार्मर है। आपके थला के अंदर मुझे लगता है वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। पिछली बार जब बल्लड़ में बैठे थे, ककरकुठा के अंदर बिल्कुल पावर सप्लाईज नहीं है। और इसी तरह बाकी थोड़े थोड़े घर तो काफ़ी जगहों पर होंगे जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है। इसके लिए भी हमने सब ने बैठ कर दो तरह की एक स्ट्रेटजी बनाई। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैसा रिलीज़ किया इस पावर सेक्टर के अंदर, उसको सही तरीके से इस इलाके के लिए हम यूटिलाइज़ करें और लेफ़्ट आउट जो हैबिटेशंस हैं उनको पावर सप्लाई हम दे दें, ट्रांसफार्मर लगाएं। और दूसरी, हमने जो कैपेक्स बजट हमारा डिस्ट्रिक्ट का है उसके अंदर हमने सोलर लाइट्स रखी और उस सोलर लाइट्स का ऑर्डर भी जकेडा को प्लेस हो गया है और वो सोलर लाइट्स भी आएंगी ताकि उससे भी फ़ायदा हो सके। मैं यहाँ के लोगों को एक चीज़, तीसरी चीज़ की तरफ फोकस करने को ज़रूर कहूँगा कि तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कूल। जो स्कूल्स हमारे हैं, कम से कम स्कूल को हमें ऑन करने की ज़रूरत है। हमें ये मानना है कि स्कूल हमारा है। उसको चलाने के लिए हर तरह की सपोर्ट वहाँ के टीचर्स को, वहाँ के जो आपका बाकी स्टाफ है या लोग, जो एजुकेशन कमेटी यहाँ पर बनी होगी, एक सपोर्टिव नेचर से जब हम एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पर बढ़ाएंगे तो उसी से हमारे मसाइल। अब बहुत कंपटीशन है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम 10वीं पास करेंगे और कहेंगे कि वर्ड सप्लाई स्कीम में वो डेली वेजर लग जाएगा। वो वक्त अब बहुत दूर चला गया। अब उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी तरह तीसरा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इस बार काम करने का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उस पर फोकस है, जल शक्ति के तहत जो वाटर सप्लाई स्कीम। आज तक जो वाटर सप्लाई स्कीम, मुझे याद है कि बहुत, मुझे लगता है कोई 10 साल पहले यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस वक्त जब वाटर सप्लाई स्कीम वो डिज़ाइन हमने यहाँ पर करवाई थी, वो 0 to 1 आदमी को हम 10 से 20 लीटर तक पानी देते थे। अब जो हम वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो की है और उसके टेंडर्स भी हुए हैं, 50 लीटर से ज़्यादा एक आदमी को कम से कम पानी इंश्योर करें कि उसको मुहैया हो सके। और उस स्कीम को जो खामी अगर रह गई हो, मैं आप लोगों से कहूँगा, यहाँ के लोगों से कहूँगा कि वो आज ही हमें बताएं, अपने नुमाइंदों को बताएं, अपने लोगों को बताएं। जहाँ नंबरदार, चौकीदार, उस्ताद, कोई और लोग है, कोई भी समाजी कारकुन यहाँ का है, वो उस चीज़ को आगे आके बताए। पंच, सरपंच, जितने भी हैं PRIs के लोग, और इसमें बैक टू विलेज में ख़ास तौर पर उस स्कीम्स को देखें कि वो स्कीम सही डिज़ाइन की गई है, कोई फ़र्क तो नहीं रह गया। क्योंकि इसके बाद 20 साल के बाद वो स्कीम बनेगी। एक स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम, 20 साल के लिए डिज़ाइन होती है। तो इन चीज़ों पर जब हम अपना चीज़ समझ के, अब हमें वो चीज़ जहन से निकालना होगा कि ये चीज़ सरकारी है। जब हम सरकारी की चीज़ निकालेंगे, अपना समझेंगे, हम बिजली की तारों को अपने समझ के हिफाजत करेंगे, बिजली की खंभे को अपने समझ के, वाटर सप्लाई की पाइप को अपना समझ के हम उसकी हिफाजत करेंगे, तो तभी हम इस निज़ाम को जो है सही तरीके से चला सकते हैं। और चौथी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा फॉरेस्ट राइट कमेटी वालों से वो थोड़ा और एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि कम्युनिटी के लिए जहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, वहाँ पर कम से कम उसको कम्युनिटी क्लियरेंस होना चाहिए। कहीं पर शमशान घाट में की ज़रूरत है, कहीं पर कब्रिस्तान की ज़रूरत है, कहीं पर आपको स्कूल की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उसमें तरजीह देता है कि कम्युनिटी राइट्स को पहले दिया जाए। इसलिए आप ही यहाँ से भेजें। और जहाँ पर ये चौधरी मखना साहब हमारे सब डिवीज़न लेवल के वहाँ पर मॉनिटर करते हैं, जो कमेटी है, जो SDM साहब के लेवल की कमेटी है, तो इनको बताएं आप, ये कम से कम उधर उसको पुश करें, उन केसेस को पुश करें जो इंडिविजुअल केसेस भी यहाँ से आए हैं, ताकि लोगों को उस एक्ट का भी फ़ायदा जो है लोगों को मिल सके। सर, डेली वेजर जो है सड़कों में, क्या कुछ कहेंगे? डेली वेजर्स के साथ मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जो वाटर सप्लाई स्कीम के हों, बिजली के हों, फॉरेस्ट के डेली वेजर्स की मैं बात करूँगा। मैं NHM के जो वर्कर, जो हेल्थ वर्कर्स, हमारे बेसिक
हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी बात करूँगा, नरेगा के जो बेसिक वर्कर्स हैं उनकी बात करूँगा। एक सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मुझे लगता है कि बहुत लाइटली मैं नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में डाला हुआ है उन्होंने। क्योंकि बेसिक जब मैं गांव के अंदर देखता हूँ, अगर आज भी मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैं एक एसपीओ को प्रेफरेंस करूँगा एक सब इंस्पेक्टर से। इस एरिया में जब मिलिटेंसी थी तो मेरे एसपीओ ज़्यादा लड़े उस वक्त, जो एसपीओ थे उन्होंने ज़्यादा फाइट किया, वो ज़्यादा फ्रंट पे गए हैं। तो इसी तरह जो हमारे पानी के डेली वेजर्स हैं, अगर वो ना हों तो हमारी स्कीमें नहीं चल सकती। हमारा कोई जितना मर्जी आप जल शक्ति में पैसा दे दें या किसी और चीज़ में दे दें, जब तक उसका ऑपरेशनल स्टाफ उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा वो नहीं चल सकती। इसलिए आज भी ये लोग सुबह उठ के, जब इस वक्त असूज का महीना है, उठ के जाते हैं और अपनी लाइन को पहले क्लियर करके लोगों को पानी मुहैया करते हैं। लोगों से डांट ये खाते हैं, पीआरआई से डांट ये खाते हैं, अपने महकमे से ये डांट खाते हैं, और इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई फालतू में लगे हुए हैं, वही किसी काम पर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है नाइंसाफ़ी है कि उनको अभी तक उनके लिए कोई स्कीम प्रॉपर जो है वो कंसीव नहीं की गई है। इसी तरह बिजली के अंदर एक एक आपका कैजुअल लेबर 4-4 ट्रांसफार्मर यहाँ पर चलाता है। तो इतना काम जब वो कर रहा है तो उसको परमानेंट रेगुलाइज करना चाहिए। अभी तक 1 साल से हम सुन रहे हैं कि उनके लिए स्कीम बनाई जा रही है, आज कागज़ दे दो, कल दे दो। मुझे नहीं लगता कि अभी फाइनल कोई चीज़ आई है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमने ट्रांसफार्मर्स बहुत लगाए सौभाग्य स्कीम में, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उसका ऑपरेशनल स्टाफ भी तो होना चाहिए। जब तक ट्रांसफार्मर को चलाने वाला नहीं होगा तो यहाँ जो नीचे क्या कहते हैं उसको, जो ट्रांसफार्मर लगा है, जलाऊ से लेकर, जलाऊ में एक ट्रांसफार्मर है, दूसरा यहाँ इस मोहल्ले में आगे ट्रांसफार्मर है, तो उसको तो पूरा दिन इसको चलते में ही लग जाएगा अगर वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसलिए और स्टाफ लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट का जितना भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट के डेली वेजर कर रहे हैं, प्लांटेशन जितनी कर रहे हैं वो उस चीज़ को, क्लोजर्स को मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह एनएचएम अगर के स्कीम के तहत लोग नहीं लगे होते, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन भी किसी जगह पर हो रही होती, बेसिक चीज़ें भी हो रही। हमारे पास बहुत सा स्टाफ कम है। अब जो नया यूनियन टेरिटरी बनने से जो हमारे पर एक्ट जो लागू हुआ, फार्मास्यूटिकल जो है, पैरामेडिकल का एक्ट लगा, अब तो फार्मासिस्ट की पोस्ट ही नहीं है हमारी, तो यही नर्सें बेचारी चलाती है। वही हमें, मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार इनिशिएटिव लिया था कि हम हर मेडिकल एक सेंटर को एक वेलनेस सेंटर में होना चाहिए, वेलनेस सेंटर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी, अभी वो वेलनेस सेंटर वहाँ तक कंसीव नहीं हुए जहाँ पर आपको एक डॉक्टर और मेडिकल असिस्टेंट के बीच का एक स्टाफ मुहैया करना था, आपको योगा इंस्ट्रक्टर मुहैया करने थे जो हेल्थ जो उसका ध्यान रखते। बहुत सी चीज़ें यहाँ हेल्थ सेक्टर के अंदर भी करने की ज़रूरत है, उन लोगों के, उनके मुलाजमों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो हमारा ये रूरल डेवलपमेंट का स्टाफ है, नरेगा का, जो नरेगा स्कीम के तहत कंट्रैक्चुअल लगाया गया था, जब वो 10-10, 12-12 साल से, या रहबरे सेहत, रहबरे क्या नाम है इसका, जंगलात, रहबरे ज़रात, इन सब को अब रहबर से ज़्यादा इनको अब कम से कम एक प्रॉपर सर्विस के उस मेनू में लाना चाहिए, मुझे लगता है। थैंक यू मोहम्मद जी। असलियत में मैं एजाज साहब के साथ यहाँ पे कैंठी में रोड का इनॉग्रेशन करवाने के लिए आया था। तो ये रोड जो है ये तो बहुत अच्छी रोड बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने अभी सरपंच साहब से यहाँ पता किया तो कम से कम 5-6 हज़ार पॉपुलेशन जो है उसको ये कनेक्ट कर रही है। तो बहुत अच्छी रोड चल रही है, अच्छी रोड की शुरुआत हुई है। उसके अलावा एक रोड और है, और उसके अलावा भी 2-3 रोडें जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। एजाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया इस एरिया में। मैं तमाम चेयरमैन हजरात जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के बने हुए हैं और उनके सेक्रेटरी बने हैं, मेंबर बने हैं, उनसे इल्तिजा करूंगा कि इनका प्रोसेस जो है बहुत स्लो है, और कोई भी फार्म यहाँ से अभी तक हमारी सब डिवीज़न लेवल की जो कमेटी है उस पर नहीं आया है। अलबत्ता सिर्फ इस वक्त तक मसलोत के 6 फार्म आए थे जो हमने वहाँ पे उनकी छानबीन करके आगे भेज दिए हुए हैं। उसके अलावा मेरे ब्लॉक थुरू में या कैंठी की बात तो शायद कैंठी के अरनास में जाते होंगे फार्म, तो अगर इनकी कमज़ोरी है कुछ भी है तो इनको भेजना चाहिए और फॉरेस्ट राइट एक्ट के फार्म भरने चाहिए। खासकर ब्लॉक थुरू में, पूरे थुरू एरिया में 9 पंचायतें हैं, 9 पंचायतों में 6 फार्म जो हैं वो
मसलोत से लगे हुए हैं और वो आगे भेज दिए हैं। थैंक्स करामत जी, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डीडीसी काउंसिल साहब का कि आज वो जहाँ पे आए और हमारा जो सीड़ा खापाटू में रोड का इनागुरेशन किया। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो काम थे सदियों से रुके हुए वो उनकी शुरुआत हुई है। मेरी यही गुजारिश है कि जो सूचनाला चांद फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड का काम चल रहा है, हमारी यही गुजारिश है डीडीसी साहब से कि जो हमारी जो फाइल है सूचनाला चांद फेज़ थर्ड की, वो कम से कम ज़्यादा नहीं हम कह सकते, मार्च से पहले बहुत धूमधाम से उसका भी इनॉग्रेशन किया जाए। हमारी यही डिमांड है कि रोड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और आज जितने लोग आने चाहिए थे इस वजह से नहीं आए कि नाराज़ थे कि आज तक एजाज साहब पहले भी आए थे, कमिटमेंट किया था, तो टाइम लगता है कागज़ों में। तो आज हमें उम्मीद है कि हमारा ये 2-4 महीने के अंदर ही इसका प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और आज गैदरिंग कम थी, आज हम एजाज साहब जहाँ बोर्ड मांगने नहीं आए हैं, आज एक कॉमन जैसे प्रोग्राम होता है इस तरीके से हर आदमी को आना चाहिए इस पे, ताकि हमारी डेवलपमेंट का मसला इसमें हमने सब मिल के चलेंगे तब हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। आज इस लिहाज से हम आए हैं, क्योंकि बोर्ड का जब टाइम होता है तो वो अलग से बात होती है, वो अलग से हम बात करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, बट आज जो है हमारा डेवलपमेंट का सब लोगों ने मिल के आना चाहिए। जो रोड का शुरुआत की, इनागुरेशन किया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आए, क्योंकि सब लोगों ने मुतफ़िका तौर जहाँ पे पहले भी सर्वे भी करवाया, आज भी सब लोगों को पूछ के उन्होंने जहाँ का रिबन काटा और लोगों ने यही कहा कि हम इस पर मुतफ़िक हैं। और बहुत हमने ये भी गुजारिश की कि जो इसका फेज़ सेकंड है जो मेल को टच करे, उसके लिए भी हमने बोल दिया, एजाज साहब ने बोल दिया डिपार्टमेंट को। और मैं ज़्यादा टाइम न लेता हुआ मैं शुक्रिया अदा करूँगा R&B डिपार्टमेंट का, बेसिक जो जहाँ के जूनियर इंजीनियर से ले के एक्शन तक जिन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों का कहने और हमारे लोगों की सहूलियत के लिए ये बनाए और सेंक्शन करवाए, इन लोगों का बहुत योगदान हमारे साथ रहा, तभी जाके हमारे ये आज हमने जो इनॉग्रेशन की, इन लोगों की वजह से भी हमें बहुत तावन मिला।